ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एथलीट होना चाहिए था, जहाँ पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है। आकाश आनंद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। बीएसपी भी अपना दावा ठोक रही है। इसी बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीएसपी का चुनाव प्रचार किया और जमकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर उनके वादों और शिक्षा नीति की आलोचना की, ये दावा करते हुए कि केजरीवाल ने वादों की पूर्ति में धोखा दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल की फेंकने की क्षमता उन्हें ओलंपिक में मेडल दिला सकती है। आकाश आनंद यही नहीं रुके, बोले पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा। कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डमे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते, परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं और एक बार जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। आकाश आनंद के वोट मांगने दिल्ली आने से बहुत पहले ही तय हो गया था कि मायावती भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये फैसला अहम इसलिए है क्योंकि दिल्ली में 17% दलित वोटर हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की करीब दर्जन भर सीटों पर दलित वोटों का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।